गाइस, सिक्किम इंडिया का एक ऐसा राज्य है जिसने अपनी आजादी के लिए 28 सालों तक संघर्ष किया था। जी हाँ गाइस, साल 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब सिक्किम पर नामियाल राजाओं का राज था। लेकिन भारत की तत्कालीन सरकार यानी कि नेहरू सरकार ने चाइना के डर की वजह से सिक्किम को भारत में विलय नहीं किया। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया और रो चीफ RN राव से इस मामले में मदद मांगी। वहीं साल 1973 में सिक्किम का ग्रो इंडिया मूवमेंट भी एकदम पीक पर था और इसीलिए वहां के लोगों ने इंडियन आर्मी से मदद मांगी, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हुए पूरे सिक्किम के लोगों की मदद भी की। और जब फाइनली साल 1975 में वोटिंग कराई गई तो सिक्किम की 98% जनता ने भारत में विलय होने के पक्ष में वोट दिया और इस तरह से विलय हुआ इंडिया का 22वां राज्य सिक्किम। वैसे गाइस, आपके हिसाब से क्या सिक्किम 1947 में विलय हो जाना चाहिए था या हो सकता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और क्या आपने कभी ऐसे किसी राष्ट्रपति के बारे में सुना है जिसे अपने देश में घुसने नहीं दिया जाता हो? जी हाँ गाइस, ये सच है। दरअसल यूरोप के दो देश क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में एक ऐसी जगह थी जो इन दोनों देशों के अधिकार में नहीं थी और इसी का फायदा उठाते हुए साल 2015 में 3 दोस्तों ने मिलकर यहाँ अपने लिए एक देश बसा लिया और उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त वहां का राष्ट्रपति बन गया, जिसने बकायदा वहां का झंडा, संविधान और करेंसी भी स्टैब्लिश कर दी थी और ऐसे अजीबोगरीब नियम बनाए जिसमें नागरिकों को गन रखने तक की परमिशन दे दी गई थी। लेकिन पड़ोसी देश क्रोएशिया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके आसपास इस तरह के अजीबोगरीब नियम और कानून लागू हों। बस इसीलिए उसने राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया और उस लैंड पर आने जाने वाले सभी लोगों पर बैन लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर 2.5 लाख लोगों ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। वैसे गाइस, अगर आपको इस देश में रहने का मौका दिया जाए तो आप क्या वहां पर रहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है राजस्थान जोधपुर में रहने वाली रूमा देवी ने, जिनका नाम अब सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े आदर और सत्कार से लिया जा रहा है। दरअसल रूमा देवी ने अब तक राजस्थान के 75 गांव की 40,000 महिलाओं को हस्तशिल्प के जरिए रोजगार दिलाया है। लेकिन रूमा देवी के लिए यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी इस कामयाबी के पहले उन्होंने पैसे के अभाव के चलते अपने 1.5 साल के बेटे को बीमारी के चलते खो दिया था। लेकिन इस घटना के बावजूद भी रूमा देवी ने इस गम को अपने सीने में छुपा लिया और यह ठान लिया कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होने देंगी। इसलिए उन्होंने हजारों महिलाओं को अपने हुनर हस्तशिल्प के जरिए रोजगार दिलाने में मदद की और आज उनके इसी काम के लिए अमेरिका में उन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि हर हिंदुस्तानी के लिए बड़े गर्व की बात है। गाइस, रूमा देवी जी संघर्ष की जीती जागती मिसाल है। उनके लिए कमेंट में एक हार्ट तो बनता है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।